सेल मेम्ब्रेन, ये वो जिंदा दीवार है जो हर सेल को बाहरी दुनिया से अलग करती है। सोचिए, एक सेल ऐसी बाउंड्री कैसे बनाती है जो दीवार भी है और दरवाजा भी। इसे समझने में दशकों लगे और फिर 1972 में आया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। देखिए, इंसानी रेड ब्लड सेल्स में मेम्ब्रेन का बड़ा हिस्सा प्रोटीन और लिपिड्स का ही होता है। ये जो लिपिड्स हैं, ये असल में फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो एक डबल लेयर या बाई लेयर बनाते हैं। हर फॉस्फोलिपिड के दो चेहरे हैं, एक सिर जिसे पानी पसंद है और दो पूंछ जो पानी से डरती हैं। और इसी वजह से ये पूंछ अंदर की तरफ रहती हैं, पानी से सुरक्षित। एक नेचुरल बैरियर बन जाता है। लिपिड्स के साथ साथ प्रोटीन भी बहुत जरूरी हैं। कुछ सतह पर होते हैं, कुछ अंदर धसे हुए। और यही था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का कमाल का आइडिया कि ये मेम्ब्रेन ठोस नहीं बल्कि तरल है। इसे ऐसे समझिए जैसे फॉस्फोलिपिड्स का एक समुद्र हो और प्रोटीन इस समुद्र में तैर रहे हैं, ठीक मोज़ेक टाइल्स की तरह। ये जो प्रोटीन अपनी जगह बदल सकते हैं ना, इसी खूबी को मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कहते हैं। तो बनावट तो समझ ली, अब देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये मेम्ब्रेन एक स्मार्ट गेट कीपर की तरह है। ये चुनती है कि क्या अंदर आएगा और क्या नहीं। अब ये ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, पैसिव जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती और एक्टिव जिसमें लगती है। और जब पानी इसी तरह मेम्ब्रेन को पार करता है तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। जैसे पानी का ट्रांसपोर्ट पैसिव है, लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप को एनर्जी चाहिए। तो फिर मेम्ब्रेन का ये तरल यानी फ्लूइड होना सेल के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सेल के कई ज़रूरी काम जैसे बढ़ना और डिवाइड होना इसी पर निर्भर हैं। तो ये सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि एक डायनामिक वर्क स्पेस है जो जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर मेम्ब्रेन एक तरल दरवाज़ा है तो सेल के अंदर और क्या क्या इतना डायनामिक हो सकता है?